Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के सफ़र पर निकल रहे हैं। हम एक बहुत ही गहरा और शायद चौंका देने वाला ख्याल खोजने वाले हैं। क्या ये मुमकिन है कि हमारी जदीद दुनिया की जो सबसे बड़े मसाइल हैं, बेचैनी, तन्हाई, मकसद की कमी, उनका हल किसी नई थेरेपी या दवा में नहीं बल्कि उन 7 कदीम आयात में छुपा हो जो हम में से बहुत से लोग हर रोज़ पढ़ते हैं? बिल्कुल। और ये ख्याल कोई नया नहीं है। ये 13वीं सदी के एक बहुत बड़े मुफक्किर इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया का है। उन्हें सिर्फ एक आलिम कहना वो ना इंसाफी होगी। वो एक तरह के रूहानी माहिर नफ्सियात थे। उनकी एक किताब है मदारिजुस सालिकीन, जो दरअसल रूह को ठीक करने और उसके सफ़र का एक, आप कह लें, मुकम्मल रोड मैप है। और उनका दावा यही था कि इस सफ़र की चाबी कुरान की पहली सूरतुल फातिहा में मौजूद है। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है कि सिर्फ 7 आयतें इंसानियत के इतने पेचीदा और गहरे मसाइल को हल कर सकती हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जो हमारी नज़रों से ओझल है। आइए आज उसी दलील की गहराई में उतरते हैं। बड़े कहाँ हैं? हम जिस दौर में रह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा बहरान शायद ज़हनी सेहत का है। आदात और शुमार तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, लेकिन वो भी खौफनाक हैं। हर 6 में से एक शख्स डिप्रेशन की दवा ले रहा है। 11 से 16 साल की उम्र के हर 6 में से एक नौजवान लड़की खुद को तकलीफ पहुंचा रही है और 60 साल से ज़्यादा उम्र के हर 3 में से एक बुजुर्ग इतनी शदीद तन्हाई का शिकार है कि वो जिस्मानी तौर पर बीमार महसूस करते हैं। ये आदाद और शुमार वाकई परेशान कुन है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारे ख़ानदान हैं, हमारे दोस्त हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास पहले से कई ज़्यादा आराम, टेक्नोलॉजी और सहूलियात हैं, लेकिन हम पहले से कई ज़्यादा दुखी हैं। तो ये तज़ाद क्यों है? आपकी भेजी हुई तहरीरों में ये दलील दी गई कि हमने मसले की तशख़ीसी गलत की, क्योंकि हमने इंसान की तारीफ से रूह को ही निकाल दिया। ये अमली तौर पर कैसे हुआ? ये एक बहुत बड़ा फ़िक्री इनकलाब था, तकरीबन 18वीं सदी में। माहिरीन नफ्सियात ने कहा कि इंसान सिर्फ एक हयातियाती मशीन है। खून, गोश्त, हड्डियां और दिमाग में चलने वाले केमिकल्स। बस जब आप इंसान की तारीफ से रूह को निकाल देते हैं तो क्या होता है? आपके गहरे जज्बात, गम, गुस्सा, मोहब्बत, उम्मीद, वो महज केमिकल्स बनकर रह जाते हैं। और फिर हुआ ये कि गहरे दुख और तकलीफ को दिमाग में कीमियाई अदम तवाज़ुन का नाम दे दिया गया। कहा गया कि अगर आप उदास हैं तो ये आपके दिमाग में सेरोटोनिन की कमी है, ये गोली लें और केमिकल्स को ठीक कर लें। इस सोच ने असल मसले की जड़ को कभी नहीं पकड़ा, बल्कि लाखों लोगों को ऐसी अद्वियात का आदी बना दिया जिनसे वो शायद कभी निकल ही ना पाएं। बिल्कुल, क्योंकि मसला केमिकल्स का था ही नहीं, मसला रूह की प्यास का था। इब्न क़य्यिम का बुनियादी नुक्ता यही है कि हम जिस्म नहीं हैं, बल्कि हम रूह हैं जो एक जिस्मानी तजुर्बे से गुजर रही है। ये जिस्म, ये जिंदगी, ये सिर्फ एक आर्जी पड़ाव है। एक दिन हमें इस जिस्म से रुखसत होना है, क्योंकि हमारी असल हकीकत हमारी रूह है। ये तस्वुर शायद बहुत गैर हकीकी या फिलसफियाना लगे। ये समझना इतना ज़रूरी क्यों है कि हमारा सफ़र पैदाइश से भी पहले शुरू हुआ था? ये आज हमारी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करता है? ये उस पूरी सोच की बुनियाद है। अगर हमारा सफ़र पैदाइश से शुरू होकर मौत पर ख़त्म हो जाता है तो ज़िंदगी का मकसद क्या बन जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशें और लज्जतें इकट्ठी करना। लेकिन अगर हमारा नुक्ता आगाज़ वो लम्हा है जब कायनात की तख्लीक से भी पहले अल्लाह ने तमाम रूहों को जमा करके पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और हम सब ने जवाब दिया था, कालू बला, यानी यकीनन आप ही हैं। तो फिर जिंदगी का पूरा मकसद ही बदल जाता है। यानी हम इस दुनिया में एक अहद निभाने आए हैं। बिल्कुल, जिंदगी का असल सफ़र जिस्मानी नहीं, रूहानी है। ये सफ़र उस अहद से शुरू हुआ और वापस अल्लाह की तरफ लौटने पर ख़त्म होगा। ये 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी इस लंबे अब्दी सफ़र में सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप ओवर है। जब हम इस जाविये से ज़िंदगी को देखते हैं तो हर खुशी, हर गम, हर कामयाबी और हर नाकामी का मतलब बदल जाता है। ठीक है, तो अगर ये रूहानी सफ़र हमारी असल हकीकत है तो सूरतुल फातिहा इस सफ़र में हमारा इलाज कैसे करती है? इसका आगाज़ ही अल्लाह के नामों से होता है। जी,
اس کا آغاز اللہ کے 4 بنیادی ناموں سے ہوتا ہے: اللہ، الرحمن، الرب اور المالک۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام صفاتی نام انہی 4 ناموں کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا خلاصہ ہے، اور اگر ہم صرف ان 4 ناموں کو اپنی زندگی میں گہرائی سے اتار لیں تو ہماری زیادہ تر پریشانیاں اور بے چینیاں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا نام ہے اللہ۔ نام اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری عبادت، ہماری توجہ، امید، محبت اور خوف، ان سب کا مرکز صرف اور صرف ایک ہی ذات ہونی چاہیے: ہمارا خالق۔ آج کی دنیا میں ہم ہزاروں خداؤں کی پوجا کرتے ہیں: لوگوں کی رائے کا خدا، کیریئر کے ترقی کا خدا، پیسے کا خدا، سوشل میڈیا پر لائکس کا خدا۔ یہ سب جھوٹے خدا ہیں جو ہم سے ہماری توانائی اور سکون چھین لیتے ہیں۔ تو پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی توجہ کو یکسو کیا جائے۔ معاشرے، کیریئر اور پیسے کے شور کو بند کر کے اپنی پوری ذات کو صرف ایک مرکز کی طرف موڑ دیا جائے۔ صرف یہ ایک قدم ہی زندگی بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے الرحمن، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ نام ہماری ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر آزمائش کو ایک نیا معنی دیتا ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ جس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہ ہم سے ہماری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تکلیف ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں کچھ سکھانے، ہمیں پاک کرنے اور ہمیں بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ سوچ تو آزمائش کے پورے تصور کو ہی بدل دیتی ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ تربیت بن جاتی ہے۔ اور تیسرا نام الرب۔ الرب یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر لمحہ ہماری پرورش کر رہا ہے، بالکل ویسے جیسے ایک کسان ایک بیج کو زمین میں بوتا ہے اور پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، سورج کی روشنی کا انتظام کرتا ہے، جڑی بوٹیوں سے بچاتا ہے تاکہ وہ بیج ایک مضبوط درخت بن جائے۔ اللہ بھی ہماری روح کی اسی طرح قدم بقدم پرورش کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کب دھوپ کی ضرورت ہے اور کب بارش کی۔ اور چوتھا نام المالک یعنی مالک۔ جی، یہ نام ہمیں دنیاوی چیزوں سے ایک صحت مند لا تعلقی سکھاتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، چاہے وہ ہمارا گھر ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو یا حتیٰ کہ ہمارے اپنے بچے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ ہم صرف عارضی نگران ہیں۔ یہ احساس ہمیں حسد، لالچ اور کھو دینے کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہاں پر وکٹر فرینکل کی کتاب مین سرچ فار میننگ کی مثال ذہن میں آتی ہے۔ وہ آؤشوٹس کے اذیت کیمپ میں قید ایک یہودی ماہر نفسیات تھے۔ انہوں نے وہاں سالوں تک ناقابل تصور اذیت برداشت کی۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے لکھا کہ انہیں کسی عادت، تھراپی یا گولی نے زندہ نہیں رکھا، بلکہ صرف ایک احساس نے بچایا کہ ان کی اس تکلیف کا کوئی مقصد اور معنی ہے۔ وہ اسے روح کے زاویے سے دیکھ رہے تھے۔ بالکل۔ فرینکل نے یہ سمجھ لیا تھا کہ معنی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ سورۃ الفاتحہ کے یہ 4 نام ہماری زندگی کو وہی گہرا اور پائیدار معنی فراہم کرتے ہیں۔ فرینکل کی بات بہت طاقتور ہے، لیکن کوئی سننے والا یہ بھی سوچ سکتا ہے، یہ کہنا آسان ہے لیکن میرا درد حقیقی اور فوری ہے۔ ایک اعلیٰ مقصد تلاش کرنا اس وقت ایک عیاشی کی طرح لگتا ہے جب میں صرف دن گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ فریم ورک اس شدید تکلیف کے احساس سے کیسے نمٹتا ہے جہاں فلسفیانہ باتیں اثر نہیں کرتی؟ بہت اہم سوال ہے۔ ابن قیم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اب بھی شدید تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان ناموں کو ابھی تک پوری طرح اپنے اندر نہیں اتارا۔ یہ کوئی فکری مشق نہیں ہے، یہ دل کی حالت ہے۔ ان کی طرف بار بار واپس جائیں، ان پر غور کریں، ان کے ذریعے اللہ کو پکاریں۔ تکلیف کا احساس اس بات کا پیمانہ ہے کہ ہمارا دل ان حقیقتوں سے کتنا دور ہے۔ یہ ایک فوری حل نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ان 4 ناموں کے ذریعے اپنی سوچ کی بنیاد رکھنے کے بعد سورت اپنے مرکزی نقطے پر آتی ہے نا؟ وہ آیت جسے پورے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ہاں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تمام انبیاء یہی ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں اور ہر حصہ روح کی ایک بہت بڑی بیماری کا علاج کرتا ہے۔
वो कौन सी बीमारियां? पहला हिस्सा है इय्याका नाबुदु, यानी हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये हिस्सा रियाकारी का इलाज करता है। रियाकारी यानी लोगों को दिखाने की ख्वाहिश। इसे दिल की सबसे खतरनाक और मुहलिक बीमारी कहा गया है। और रियाकारी एक बहुत ही लतीफ जहर है ना? ये सिर्फ खैरात के बड़े बड़े कामों के बारे में नहीं है, ये इतना छोटा भी हो सकता है जितना कि एक खास तस्वीर पेश करने के लिए बेहतरीन सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करना। बिल्कुल, ये उसका जदीद इजहार है। लोगों की नज़रों का, उनकी तारीफ का, उनकी तौसीक का आदी हो जाना। ये आयत इस बीमारी को जड़ से उखाड़ देती है। ये कहती है कि मेरी तमाम उम्मीदें, मेरी तमाम तवक्कुआत और मेरी तमाम तवज्जो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से वाबस्ता है। मेरा इनाम सिर्फ अल्लाह से आना है, मेरी जज़ा सिर्फ अल्लाह के पास है। लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान को लाखों लोगों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की बंदगी में ले आती है। और दूसरा हिस्सा इय्याका नस्तईन, यानी और हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये थोड़ा मुख्तलिफ महसूस होता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर वक्त लोगों से मदद मांगते हैं। हम डॉक्टरों, मैकेनिक्स, असातिज़ा के पास जाते हैं। ये आयत इंसानी ताउन की अमली ज़रूरत से कैसे मुताबिकत रखती है? ये किस किस्म की मदद की बात कर रही है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये आयत हमें लोगों से मदद लेने से नहीं रोकती। इस्लाम असबाब को अपनाने का हुक्म देता है। ये आयत दिल की हालत के बारे में है। ये तकब्बुर और गुरूर का इलाज है। ये इस बात का इकरार है कि हतमी और हकीकी मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। डॉक्टर सिर्फ एक वसीला है, शिफा अल्लाह देता है। उस्ताद एक जरिया है, इल्म अल्लाह देता है। ये एहसास कि हम अपनी पैदाइश से लेकर बढ़ापे तक हर लम्हा, हर सांस के लिए अल्लाह के मोहताज हैं, ये इंसान के अंदर से मैं को ख़त्म कर देता है। ये सेल्फ मेड यानी खुद साख्ता इंसान के जदीद तस्वुर के बिल्कुल बरक्स हैं, जो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मेहनत से किया है। बिल्कुल, ये आयत कहती है कि आप सेल्फ मेड नहीं बल्कि अल्लाह मेड हैं। जब हम बच्चे थे और अपने डायपर भी खुद नहीं बदल सकते थे, तब भी मोहताज थे, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे और चलने के लिए सहारे की जरूरत होगी, तब भी मोहताज होंगे। और इन दोनों के दरमियान भी हर कामयाबी के लिए हम अल्लाह के मोहताज हैं। ये एहसास इंसान के अंदर तकब्बुर को ख़त्म करके आजिज़ी पैदा करता है। अंबिया की जिंदगियों में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे उनसे जुदा हो गए तो उन्होंने लोगों से शिकायत नहीं की। उन्होंने फरमाया, मैं अपने गम और अपनी परेशानी की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। यही उसूल हर जगह नजर आता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदीन पहुंचे, थके हुए, भूखे, तन्हा, तो उन्होंने दुआ की, ए मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरी तरफ उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। उन सब की ताकत का राज यही एक उसूल था, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं और हम हर लम्हा उसके मोहताज हैं। लेकिन इस रूहानी सफ़र पर चलने वाला अक्सर खुद को बहुत तन्हा महसूस कर सकता है। जब इर्द गिर्द के दोस्त और ख़ानदान कैरियर, घर खरीदने, क्रिप्टो करेंसी, फुटबॉल या नई फिल्मों जैसी दुनियावी चीज़ों में गुम हो, तो वो शख्स जो रूहानी सुकून की तलाश में है, खुद को बहुत अलग थलग महसूस करता है। बिल्कुल, और ये एक हकीकी जद्दोजहद है। ज़्यादातर लोग जिस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाना, पीना, सोना और मादी चीज़ें जमा करना। ये एक सतही वजूद है। जब आप रूह की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, मकसद, मानी और अपने खालिक से ताल्लुक़ की तलाश, तो आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे होते हैं। और जब आप उनके दरमियान बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते कुरान ख़त्म किया और मुझे उससे जो गहरी खुशी मिली है वो ये लोग नहीं समझ सकते, तो एक शदीद तन्हाई का एहसास पैदा होता है। आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ सफ़र पर होते हैं। आप रूह के सफ़र पर होते हैं। तो सूरतुल फातिहा इस गहरी वजूदी तन्हाई का क्या हल बताती है? इसका हल दुआ के आखिरी हिस्से में है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, यानी हमें सीधे रास्ते पर चला,
उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। ये आयत तन्हाई का इलाज कैसे है? ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। ये रास्ता नया नहीं है। ये वो रास्ता है जिस पर हमसे पहले लातादाद अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन चल चुके हैं। वो भी इसी तरह तन्हा महसूस करते थे। उन्हें भी मुआशरे ने मुस्तरद किया था, लेकिन वो अल्लाह के साथ थे। जब हम ये दुआ करते हैं तो हम खुद को इस अजीम व शान काफिले का हिस्सा बनाते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत तस्वुर है। ये ख्याल कि आप अपने कमरे में अकेले दुआ नहीं कर रहे, बल्कि आप तारीख के तमाम अंबिया और नेक लोगों के एक अजीम काफिले में शामिल हो रहे हैं। ये आपके दोस्तों से मुख्तलिफ रास्ते पर होने के एहसास को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। ये तन्हाई नहीं है, ये एक मुख्तलिफ बहुत बड़ी बरादरी में शमूलियत है। बिल्कुल, ये एहसास तन्हाई को ख़त्म कर देता है। अगरचे हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम उसी रास्ते पर हैं, उसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हम एक ही टीम का हिस्सा हैं। ये इस सफ़र पर साबित कदम रहने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सूरतुल फातिहा महज एक दुआ नहीं, बल्कि हमारे वजूद को समझने और उसे ठीक करने का एक मुकम्मल फ्रेमवर्क है। यह हमारी तवज्जो जिस्मानी और मादी दुनिया की सतह से हटाकर हमारे असल गहरे रूहानी सफ़र की तरफ मबजूल कराती है, और ये रियाकारी, तकब्बुर और तन्हाई जैसी बुनियादी रूहानी बीमारियों का इलाज करती है, और हमारी तकालीफ को बेमानी होने से बचाकर इन्हें एक गहरा मफहूम अता करती है। बिल्कुल। और आखिर में सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़े जाते हैं। इस गुफ्तगू में ये दलील दी गई कि हम जो तकलीफ और दर्द महसूस करते हैं वो इस बात का पैमाना है कि हमने उन तस्वुरात को अपने अंदर किस कदर कम उतारा है। अगर हमारी असल शनाख्त एक रूह की है जो अपने खालिक की तरफ वापस सफ़र कर रही है, तो हमारे मौजूदा सफ़र में वो कौन सा आर्जी पड़ाव या मादी लगाव है, चाहे वो हमारा कैरियर हो, कोई रिश्ता हो, कोई चीज़ हो या लोगों की राय हो, जो हमें हमारी हतमी मंजिल से सबसे ज़्यादा गाफिल कर रहा है और हमारे दुख का सबसे बड़ा सबब बन रहा है।